जो पेपर में पूछे जाते हैं तथा प्रीवियस ईयर्स यानी पिछले साल का जो हमारे पास प्रश्न है बीड मैनेजमेंट का, इसके बारे में आप लोगों को बात करेंगे 6 सेमेस्टर के लिए। इससे 2-3 जो है पेपर हुए हैं उनमें काफ़ी प्रश्न फंसे हैं। एक पेपर में तो कम से कम 40 प्रश्न फंसे थे और कल जो हुआ था उसमें भी 20 से 25 प्रश्न जो है ओल्ड पेपर से आए थे। इस वाले पेपर को भी देख लीजिए तो इसमें भी देखो कितने मिलते हैं। तो इसीलिए मैं इस पेपर को लेके आया हूँ आप सभी के लिए। काफ़ी मांग थी और काफ़ी आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे, इसी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए जो है पेपर लाया हूँ। देखिए प्यारे साथियों, कल जो आपका पेपर है उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का कष्टप्रद खूंखार खरपतवार है? खूंखार खरपतवार है। खूंखार का मतलब समझते हैं आप लोग, खतरनाक, ठीक है। तो खरपतवार है, तो इसका राइट आंसर होगा जंगली बैंगन, ठीक है। जंगली बैंगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? किसका ऐसा प्रयोग है जो हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो देखिए सीधी सी बात है, सेंजी, कासनी और बथुआ इन सभी का प्रयोग जो है हरी खाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कामन कार्य का प्रयोग किसके नियंत्रण हेतु किया जाता है? कामन कार्य का जो प्रयोग है किसके नियंत्रण हेतु किया जाता है? तो जलीय खरपतवार के कार्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार नियंत्रण हेतु जीवित पदार्थ का प्रयोग कहलाता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु जीवित पदार्थ का जो प्रयोग है कहलाता है तो जैविक खरपतवार नियंत्रण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलीय खरपतवार है? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निलंबो, हाइड्रा और बाइटाइफाई। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, किस खरपतवार का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? किस खरपतवार का जो प्रयोग है सब्जी के रूप में किया जाता है? आपको पता होगा कि बथुआ का जो है प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तो बथुआ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शाकनाशी किस अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ है? भारत में जो कीटनाशी है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें अच्छे से देखना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कि गैर चयनात्मक शाकनाशी है, गैर चयनात्मक शाकनाशी है ग्लाइफोसेट। क्या है? ग्लाइफोसेट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोफेन का व्यापारिक नाम क्या है? नाइट्रोफेन का व्यापारिक नाम क्या है? तो टोकी 25 जो है नाइट्रोफेन का व्यापारिक नाम है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर पूजा में प्रयोग होने वाला खरपतवार है। आमतौर पर जो है पूजा होती है उसमें प्रयोग होने वाला खरपतवार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जलकुंभी का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? तो जलकुंभी का जन्म स्थान हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में जलकुंभी स्थित है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः घुंघारी के रूप में प्रयोग होने वाला शाकनाशी है। तो प्रयोग होने वाला शाकनाशी आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, आइसोप्रोट्यूरान और 240, ये तीनों है, आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खरपतवार का प्रयोग कुटीर उद्योग के रस्सी में छप्पर सामग्री बनाने में किया जाता है? छप्पर सामग्री के बनाने में किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। टाइपा स्पीसीज और सेकेरम स्पीसीज दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मनुष्य में त्वचा की एलर्जी। ये अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में त्वचा की एलर्जी के लिए जिम्मेदार खरपतवार कौन सा है? तो गाजर घास जो है मनुष्य में त्वचा की एलर्जी के लिए जिम्मेदार खरपतवार है। इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस की स्थापना हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस की स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। अगला प्रश्न देखिए, धान के खेत में प्रयुक्त होने वाला चौड़ी पत्ती वाला शाकनाशी है। तो धान के खेत में प्रयुक्त होने वाला चौड़ी पत्ती वाला शाकनाशी 2,4-D आपका हो जाएगा, 2,4-D होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एलेलोपैथी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो एलेलोपैथी जो शब्द है मेलिस के द्वारा दिया गया था, सीधी सी बात है।
सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सब पेपर में छपेंगे, कतई जहर प्रश्न हैं, सब लब मरीज वाले प्रश्न हैं। 18 प्रश्न देखिए। फसल की रोपाई से पूर्व दिया जाने वाला खरपतवार कहलाता है तो प्री इमरजेंस कहलाता है। क्या? प्री इमरजेंस। अगला प्रश्न है ग्लाइफोसेट सक्रिय घटक है। ग्लाइफोसेट जो है सक्रिय आपका घटक है, तो किसका सक्रिय घटक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइफोसेट सक्रिय घटक किसका है? तो ये हो जाएगा राउंड अप का। अगला प्रश्न देखिए, शाक को मारने हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। शोक को मारने वाला प्रयोग किया जाने वाला रसायन, ये देखिए काफ़ी नॉर्मल है, शाक यानी शाकनाशी को। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शाकनाशी समूह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है? तो ट्राइजिन्स। ट्राइजिन्स आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ट्राइजिन्स। अगला प्रश्न है, वह अवधि जब सर्वाधिक फसल खरपतवार प्रयोगिता होती है, उसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिटिकल अवधि। क्रिटिकल अवधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फार्मूलेशन में उपस्थित सक्रिय विषैले पदार्थ को कहते हैं। तो विषैले पदार्थ को कहेंगे सक्रिय घटक। क्या कहेंगे? सक्रिय घटक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, जीवित रहने हेतु एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष को कहते हैं। तो प्रतियोगिता कहेंगे। संघर्ष को क्या कहेंगे? प्रतियोगिता। संघर्ष करेंगे तो सीधी सी बात है, प्रतियोगिता करेंगे। सिलेक्टिकल पोस्ट इमरजेंट शाकनाशी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइफोसेट। बुवाई के पूर्व 1 या 2 बार खरपतवार को नष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहेंगे ऑप्शन बी, स्टेल सीड बेड। अगला जैक शाकनाशी है। जैक शाकनाशी बीटी है, ठीक है, बीटी। अगला है खरपतवार नियंत्रण है तो किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, सिमाजिन का। अगला है फ्लेरिस माइनर का परीक्षण वजन है होता है। फ्लेरिस माइनर का वजन परीक्षण होता है 2 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विषैलापन कम करने हेतु किया जाता है? तो सेफनर का जो प्रयोग है विषैला रोग होता है, विषैला मतलब जो विषैलापन होता है उसे कम किया जाता है, ठीक है। हमने आधे प्रश्न कर लिए हैं। जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में, वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जो लोग अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े उस पर जुड़ जाएं। जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, ठीक है। और इस पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर लिख के भेजना है अपना नाम और लिख के भेजना है ज्वाइन टू व्हाट्सएप ग्रुप 968296, ठीक है, 55554। इस नंबर पे आपको लिख के अपना नाम और ज्वाइन टू व्हाट्सएप ग्रुप लिख के भेजना है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा, ठीक है। वीडियो कॉल कोई नहीं करेगा, मतलब कॉल कोई नहीं करेगा। तो इस पे आप लोगों को डेली की डेली क्या है PDF मिलेगी और सारी जानकारी आप लोगों को एग्जाम के बारे में मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, प्रत्यारोपित धान में खरपतवार द्वारा कितने प्रतिशत उपज का नुकसान होता है? तो 15 से 30% जो है उपज का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं और बाजरा में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का क्रांतिक अवस्था कौन सी है? 1 मिनट, इसका राइट आंसर देखिए गलत हुआ है। देखिए प्रत्यारोपित धान में खरपतवार द्वारा कितने प्रतिशत उपज का नुकसान हुआ है? ऑप्शन बी, 20 से 40%। अगला प्रश्न है कि गेहूं और बाजरा में फसल खरपतवार प्रतियोगिता में क्रांतिक काल होता है तो 15 से 30 होगा। कितना होगा? 15 से 30। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से विषम है। निम्नलिखित में से विषम है तो आपको है फाइटोब्लेड तेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि पर्यावरण के अनुकूल है? तो कौन सी विधि पर्यावरण के अनुकूल है? तो जैविक विधि जो है पर्यावरण के अनुकूल है। अगला प्रश्न देखिए,
जैविक विधि आपकी पर्यावरण के अनुकूल है। अगला प्रश्न है C4 खरपतवार है, C4 खरपतवार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेना फेटुआ। एवेना फेटुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। एवेना फेटुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ देर वेट कीजिए। चलिए आ जाइए सभी लोग अपने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेना फेटुआ। अगला प्रश्न है कि गैर चयनात्मक जो है संपर्क शाकनाशी है, संपर्क शाकनाशी आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराक्वाट। अगला है शाकनाशी के गुण प्रदर्शित करने वाला प्रथम रसायन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। खरपतवार नाशी है 2,4-D। अगला प्रश्न है खरपतवार रोकथाम में पहला कदम किसका था? तो पहला कदम बीज साफ करने का था। सीधी सी बात है, जब बीज बोंगे उसे साफ करके बोंगे तो ज़्यादा खरपतवार नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है ड्रेजिंग किसके नियंत्रण हेतु प्रभावी है? तो जलीय खरपतवार के नियंत्रण हेतु प्रभावी है। अगला प्रश्न है जलकुंभी एक क्या है? तो जलकुंभी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी प्रीक्लेटिंग, रूटिंग और जलमग्न सभी हो जाएगा। अगला है खरपतवार विज्ञान के पिता हैं जयंत्रोटूल। खरपतवार विज्ञान के पिता हैं, बहुत बार पूछे जा चुके जयंत्रोटूल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर आपका है। अगला प्रश्न है साइप्रस इरिका है, तो साइप्रस इरिका कैसा है? तो 1 वर्षीय सेज है। कैसा है? 1 वर्षीय सेज। अगला है IWM है, तो IWM एकीकृत खरपतवार प्रबंध है। अगला है धान के खेत में जंगली धान उदाहरण है, तो मिमिक्री खरपतवार का। किसका? मिमिक्री खरपतवार का। अगला है किसी फसल की विशेष प्रजाति के खेत में दूसरी प्रजाति के पौधे कहलाते हैं, जो पौधे हैं वो कहलाएंगे विदेशी खरपतवार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देशी खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सा देशी जो है खरपतवार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइथेनियम हिस्टेरोफोरस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी खरपतवार है? तो सत्यानाशी आपका विदेशी खरपतवार है। खरपतवार शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जयंत्रोटूल, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कुछ हफ्तों में ही पूरा कर लेते हैं, एफीमरेल होते हैं। अगला है साधारण बहुवर्षीय खरपतवार में प्रजनन होता है, तो बीज द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए शुष्क भूमि में के खरपतवार में प्रायः पाई जाती है? तो सभी पाई जाती हैं, गहरी जड़ें, बालदारता, लचदार सभी। अगला प्रश्न है यदि 80% सक्रिय घटक के साथ 1 kg हेक्टेयर की दर से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एमीफ्रेल का उदाहरण है? एमीफ्रेल हजारदाना। अगला प्रश्न है कमेलियन बेगालेंसिस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री। अगला प्रश्न सत्यानाशी का कुल है? तो सत्यानाशी पापा बरेसी कुल का है, पौधा है। मैं बार बार कह रहा हूँ जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे टीचिंग क्लास 123 को फॉलो करें, तथा जो लोग अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो शीघ्र ही जुड़ जाएं। कंजूसी नहीं करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अभी 2 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कंजूसी किए हुए बैठे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने तो कर लिया, एक बच्चा अभी भी है वो कंजूसी की है। यार आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आप ही से कह रहा हूँ, ज़्यादा कंजूसी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब मारना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, कुछ नहीं करना है। गेहूं की फसल में पाया जाने वाला मुख्य खरपतवार है? तो चौलाई। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है
दो गाछ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो साइनोडोंडाक्टिलॉन। अगला है खरपतवार एक है, तो खरपतवार एक है तो अवांछनीय पौधा और फसल पौधा दोनों है, खरपतवार एक है। तो ये थे दोस्तों बीड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट प्रश्न। कल एग्जाम है उसमें इम्पोर्टेंट यानी सफलता दिलाएंगे। अब इस वीडियो से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 से 30% 100% फंसेंगे, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। अगर 20 से 30 फंस गए, 5-10 नंबर का आप तुक्का भी लगा दोगे तो 40 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा।